नमस्कार दोस्तों। इंडी गठबंधन की अर्थी अब निकल चुकी है और इसका पता चल रहा है जो अभी मेयर के चुनाव हुए हैं चंडीगढ़ के अंदर। और इसमें बड़ा ही मनोरंजन वाली बातें देखने को मिली हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपना मेयर चुनवा लिया। हालांकि वहां पे कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों गठबंधन में चुनाव लड़ रही थी। और ये सब कैसे हुआ इसके बारे में बात करेंगे, बड़ा ही मनोरंजन वाली बात है। और साथ ही साथ बात करेंगे कि सीए के ऊपर अब केंद्र सरकार ने अपना मामला पूरा साफ कर दिया है। सीए अब लागू होने जा रहा है, उसके रूल्स बन चुके हैं और उनको अब जो है पेश कर दिया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर भी, और हो सकता है कि डायरेक्ट ये रूल्स बना दिए जाए। पहले बात कर लेते हैं थोड़ा चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के बारे में। देखिए, चंडीगढ़ के मेयर चुनाव हो रहे थे, इसमें भारतीय जनता पार्टी का मेयर चुना जाना बिल्कुल असंभव था। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का मेयर चुन लिया गया था, लेकिन उसमें क्या हुआ था, क्रॉस वोटिंग हुई थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी क्रॉस वोटिंग नहीं करवा पा रही थी और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को ही स्थगित कर दिया था। लगभग एक हफ्ता पहले की बात है। लेकिन ये सब हो कैसे रहा था, मैं आपको बताऊं। जो चंडीगढ़ का पूरा मेयर का सिस्टम है, उसके अंदर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के 14 पार्षद हैं और 13 पार्षद जो हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं और 7 पार्षद जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के हैं, एक अकाली दल का है। लेकिन हालांकि आम आदमी पार्टी के पार्षद पहले 14 थे, एक जो है पार्षद वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया था, तो कांग्रेस पार्टी के पार्षद 8 हो गए थे। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों साथ में चुनाव लड़ने वाले थे, तो साथ में चुनाव लड़ने के हिसाब से आम आदमी पार्टी का मेयर चुना जाना बिल्कुल लाजमी था और डिप्टी मेयर चुनने भी आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस में से ही होने वाले थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या, जैसे ही चुनाव हुए उसके अंदर आम आदमी पार्टी का मेयर नहीं चुना गया, भारतीय जनता पार्टी का चुना गया। और वो कैसे हुआ, इसमें कांग्रेस पार्टी के 7 जो पार्षद हैं उनके वोट जो हैं वो अवैध करार दे दिए गए। और जैसे ही अवैध करार दे दिए गए तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का मेयर चुन लिया गया। अब लोग कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अगर ये करना होता तो पहले ही हो चुका होता। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, कांग्रेस पार्टी ने किया है। क्या कांग्रेस पार्टी के जो पार्षद थे, क्या उन्हें पता नहीं था कि वोट कैसे डालना है, कब डालना है, कैसे डालना है, किसको डालना है? वोट अवैध होने का मतलब होता है कांग्रेस पार्टी के पार्षदों ने चाल चली है और ये कांग्रेस के कहने पर किया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी को एक संदेश दे दिया है कि आप अगर इस तरीके की हरकतें करेंगे, हमें पंजाब के अंदर जीतने नहीं देंगे, हमें पंजाब के अंदर अपने सांसद जो हैं खड़े नहीं करने देंगे, तो हम भी आपके साथ ऐसा ही करेंगे। यानी एक तरीके का ये संदेश है इंडी गठबंधन के इस जितने भी गिरोह के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें संदेश भी देने की कोशिश की है। अवैध वोट करने का मतलब इतना ही है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने वोट्स को जो है खराब कर दिया जानबूझकर। इसमें भारतीय जनता पार्टी का रोल मैं नहीं समझता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अगर ये काम करना होता तो एक हफ्ता पहले वो कर चुकी होती और जिस तरीके से पहले क्रॉस वोटिंग हुई थी वैसे ही क्रॉस वोटिंग हो जाती, क्योंकि पार्षद के जो वोट्स होते हैं उनमें जो है दल बदल कानून जो है वो लागू नहीं होता। तो उस हिसाब से यहाँ पे क्रॉस वोटिंग हो सकती है। दिल्ली के अंदर आपने देखा ये किस तरीके से वोटिंग हो रही थी मेयर चुनते समय, बिल्कुल जूतम पैगार हो रही थी, जूते चल रहे थे एक के बीच में एक। तो इस हिसाब से यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने एक तरीके से संदेश दिया है पूरे इंडी गठबंधन के गिरोह को कि आप लोग सुधर जाइए, नहीं तो हम भी अपना काम करने के लिए तैयार हैं। ये ममता बनर्जी को भी संदेश था कि आपको भी सीटें देनी होगी, या अखिलेश यादव को भी संदेश था, और सबसे बड़ा संदेश ये केजरीवाल को था कि आपको भी सीटें देनी होगी इंडी गठबंधन में, हमें पंजाब के अंदर और दिल्ली के अंदर। थोड़ी दूसरी बात कर लेते हैं, यहाँ पे सीएए के बारे में मामला शुरू हो गया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसे 2019 दिसंबर में बिल पेश कर दिया गया था और बिल जो है पास हो गया था, लेकिन इसके रूल्स आज तक फ्रेम नहीं हो पाए थे, जिसकी वजह से ये लागू भी नहीं हो पाया। हालांकि अब केंद्र सरकार ने ये साफ कर दिया है कि इसके रूल्स बन चुके हैं और इसे जल्द से जल्द, और ये भी कह दिया गया है कि लगभग एक हफ्ते में ही इसे लागू कर दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं, सीएए का जो कानून है उसके खिलाफ कई राज्यों ने अपनी आपत्ति जताई थी और कहा था कि हम इसे लागू नहीं होने देंगे, जिसमें पंजाब, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, ये सब राज्य आते हैं जो गैर भाजपाई राज्य हैं। इसमें पश्चिम बंगाल तो प्रबल होकर सामने आता है कि हम ये नहीं होने देंगे, क्योंकि ममता बनर्जी जानती हैं कि सीएए अगर लागू होता है तो इसमें जो मुसलमान वोट जो बाहर से आकर यहाँ पे बस गया है उसे बाहर धकेलने का काम शुरू हो जाएगा। और अपने आप में बहुत अच्छा भी है, क्योंकि सीएए के अंदर बिल्कुल सीधा और साफ सुथरा प्रावधान है कि मुसलमान के सिवाय, यानी ईसाई हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, अगर वो पाकिस्तान, बांग्लादेश,
इन जगहों से या अफगानिस्तान से भारत में आना चाहते हैं, भारत की नागरिकता चाहते हैं, या फिर वो प्रताड़ित हो रहे हैं धर्म के आधार पर, तो वो यहाँ पे आकर नागरिकता ले सकते हैं। क्योंकि मुसलमान अगर ये बांग्लादेश के अंदर अगर प्रताड़ित है, पाकिस्तान के अंदर प्रताड़ित है धर्म के आधार पर, फिर तो ऐसे मुल्कों का कोई काम ही नहीं है जब मुसलमान मुल्क में मुसलमान ही प्रताड़ित हो जाए। तो मुसलमानों को यहाँ पे जगह लगभग नहीं दी गई है। तो इस हिसाब से यहाँ पे पश्चिम बंगाल और दूसरे कुछ राज्य हैं जैसे कि पंजाब हैं, तमिलनाडु है, इन्होंने इसके ऊपर आपत्ति जताई थी। लेकिन अब केंद्रीय मंत्री शांतनु सेन ने ये साफ कर दिया है कि रूल्स सारे फ्रेम हो चुके हैं और एक हफ्ते के अंदर पूरा का पूरा प्रोसीजर खत्म कर लिया जाएगा और ये कानून लागू हो जाएगा। लेकिन लागू होगा कैसे, इसके ऊपर जो है केंद्रीय जो गृह मंत्रालय है वो उसके ऊपर अभी विचार कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे राज्य हैं जिन्होंने इसके ऊपर आपत्ति जताई है। भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार हो रहा है कि किसी केंद्रीय कानून के ऊपर राज्य आपत्ति जता रहे हों, और वो भी कुछ राज्य, सभी राज्य नहीं। तो अब ये चुनौती केंद्रीय गृह मंत्रालय के सामने है कि कैसे वो लागू कराएगा, क्योंकि बहुत सारी पेचीदगियाँ होती है जिसमें राज्य सरकार की आवश्यकता पड़ती है। तो इस केस में राज्य सरकारें क्या करने वाली हैं और गृह मंत्रालय इसमें क्या करेगा, ये चीज़ देखने वाली होगी। और मुझे लगता है कि इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है और जल्द से जल्द एक हफ्ते के अंदर अंदर ये जो है सब काम हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारा मथुआ समाज है पश्चिम बंगाल के अंदर जो बहुत सालों से इंतज़ार कर रहा है नागरिकता की, जो पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से आकर बसे हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उन्हें नागरिकता मिले। और इस बार मुझे लगता है कि वो नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली है और इसका लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को आम चुनाव में मिलने वाला है। खैर, लाभ मिले ना मिले उससे मतलब नहीं है, लेकिन जितने भी हिंदू समाज के लोग इन मुसलमान देशों में रह रहे हैं उन्हें भारत में आने की और नागरिकता लेने की इजाज़त मिलनी चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पे धर्म के आधार पर प्रताड़ित हो रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।